राधिका यादव की हत्या की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक होनहार नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर लड़की जो अपने दम पर टेनिस अकादमी चला रही थी, अपने ही पिता के हाथों मारी गई। लेकिन इस सनसनीखेज हेडलाइन के पीछे जो सबसे अनकहा और गहरा दर्द छिपा है, वो है राधिका की मां का। पति के हाथों बेटी की हत्या, और अब एक मां अपने भीतर लगातार इस सवाल से जूझ रही होगी कि काश मैं उसे उस दिन अकेला ना छोड़ती। यह सिर्फ एक अफसोस नहीं बल्कि एक गिल्ट है जो किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति को बुरी तरह से तोड़ सकता है। मनोवैज्ञानिक इसे सर्वाइवर्स गिल्ट या पछतावे का बोझ कहते हैं। जब कोई इंसान किसी करीबी की मौत को रोक न पाने का गिल्ट अपने ऊपर ले लेता है, तब यह स्थिति पैदा होती है, खासकर तब जब मौत का कारण घर के भीतर से आया हो, पति, भाई या परिवार का कोई सदस्य। ऐसे मामलों में पीड़ित महिला खुद को अपराधी जैसा महसूस करने लगती है, जबकि असल दोषी कोई और होता है। वो सोचती है कि अगर उसने उस वक्त कुछ और किया होता तो शायद बच्चा बच जाता, उसका घर के परिवार का सदस्य दुनिया को अलविदा नहीं कहता। यह मानसिक बोझ धीरे धीरे डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्मग्लानि में बदल सकता है। ऐसी स्थिति में इंसान न सिर्फ संतान खोता है बल्कि अपने जीवन साथी को भी भावनात्मक और सामाजिक रूप से खो देता है, क्योंकि राधिका के मां के पति ने अपनी बेटी की हत्या की है। और अब वो मां उसे पति के रूप में किस तरह से स्वीकार करेगी, उस पति से किस तरह से बात करेगी, कैसे उससे आंख मिला पाएगी, या कहें कि एक पति अपनी पत्नी से कैसे आंख मिला पाएगा। अब सवाल यह भी है कि क्या ऐसी महिलाएं उस इंसान को माफ कर पाती हैं जिसने उसकी कोख से जन्मी संतान को छीन लिया। दरअसल यह गिल्ट केवल एक घटना से नहीं जुड़ा होता, बल्कि उस महिला की पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। वो हर रिश्ते को शक की नजर से देखने लगती है, खासकर अगर परिवार और समाज उस पर चुप रहने का दबाव बनाता है। पति के ऐसे जघन्य कृत्य के बाद उस औरत के मन में कितनी उथल पुथल मची होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक तरफ वो मां है जिनकी गोद सुनी हो गई, और दूसरी तरफ वो पत्नी है जो समाज, रिश्तेदारों और कानून के बीच झूल रही है। लोग शायद कहें कि उसने बेटी को नहीं बचाया, या ये भी पूछें कि अब वो उस आदमी के साथ क्यों रह रही है। लेकिन क्या कभी उसकी मानसिक हालत को समझने की कोशिश कोई कर पाएगा? राधिका की मां का दर्द किसी एक महिला का नहीं, ये उन तमाम औरतों का दर्द है जो अपने ही घर में अपनों की हिंसा का शिकार होती है, चाहे सीधे या परोक्ष रूप से। अगर हम ऐसे रिश्तों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे तो कोई और ऐसी घटना का शिकार हो जाएगा, कई और राधिकाएं खो जाएंगी, और कई औरतें जिंदगी भर काश में उलझकर रह जाएंगी और यही कहेंगी कि काश जिस वक्त यह घटना हुई तो मैं उसके साथ क्यों नहीं थी। नवभारत टाइम्स की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।